में तीसरा बड़ा खुलासा ये कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में की जांच हुई थी और वहां नोटों वाले कमरे में वो जांच की टीम बाकायदा जाकर उन्होंने इस बात की पड़ताल की थी कि क्या इस घर के या इस आवास के आउट हाउस में नोटों की गड्डियां क्या बाहर से लाकर कोई दूसरा व्यक्ति रख सकता है क्या कोई दूसरा व्यक्ति यहां आउट हाउस में। और आउट हाउस ऐसा नहीं होता है कि बंगले के प्रेमाइसेस जो उसकी चार दीवारी है, चौहद्दी के बाहर कहीं कोई हाउस होता है जिससे जस्टिस साहब का उनके घर का कोई लेना देना नहीं होता। घर की उस जो प्रेमाइसेस होता है, जो चार दीवारी होती है, उसके अंदर ही एक दूसरा एक तरीके से बना हुआ हिस्सा होता है। और यहां पर वो नोट पाए जाना, ये सवाल पूछा गया, जांच करने वाले लोगों ने ये सवाल पूछा कि यहां तक नोट आखिर आ कैसे सकते हैं बगैर जज महोदय या उनके घर वालों के या स्टाफ की जानकारी के बगैर। यहां नोट इतनी बड़ी तादाद में कैसे आ सकते हैं। जस्टिस वर्मा के घर में 14 तारीख होली को आग लगी थी। होली के रंग में कहते हैं हकीकतें छुप जाती हैं, लेकिन इसी होली वाले दिन हकीकत सामने आई। क्या क्या हुआ जरा बताइए। और जब आग लगी और वहां आग को बुझाया गया, उसके बाद वहां जो जले बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले, अधजले नोट मिले, और उसके बाद जब जांच कमेटी बिठाई गई इसमें, तो कमेटी स्टोर रूम की पड़ताल के लिए पहुंची। जस्टिस वर्मा ने दावा कैसे गलत साबित हुआ, अब जरा इसको समझिए। तो जस्टिस वर्मा ने दावा किया था कि स्टोर रूम को कई दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं ही इस्तेमाल नहीं करता हूं। वहां घर के कुछ पुराने धुराने सामान रखे रहते हैं और उस कमरे को बहुत सारे और भी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें क्या था, कितने नोट थे, कौन लेकर आया था, मुझे कुछ नहीं। और जैसे आपको हंसी आ रही है, मुझे हंसी आई, हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से इसको देखकर ये हास्यास्पद ही मान रहे होंगे। ये दावा उनका कि मेरे को मालूम ही नहीं है, उनका ये दावा जाहिर है खारिज कर दिया गया। गवाह ने कहा कि दरवाजा हमेशा बंद रहता था, इसमें ताला लगा रहता था और ताले की चाबी सिर्फ जस्टिस वर्मा के करीबियों के पास होती थी। बिल्कुल, और बिना उनके अनुमति के, उनके परिवार के अनुमति के किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और एक और महत्वपूर्ण बात